शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोलना बिड़ू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों ये बहुत ही सीरियस वीडियो है, बहुत ही खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपको है ना एक नया अप्रोच देके जाएगा। ये शायद से आपका अटेम्प्ट बचा सकता है, ये शायद से आपको ऑडिट में पास करा सकता है। जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर इतनी बार पेपर दिया, 20 मार्क आ रहे, 22 मार्क आ रहे, 25, 26, 27, 28, 29 मार्क आ रहे, ऑडिट में पास नहीं हो रहे, पास करा दो, कुछ भी करा दो, पास करा दो, ऑडिट का पेपर देने जाने का मन नहीं करता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फटी पड़ी ऑडिट को लेकर, उन बच्चों के लिए ये वीडियो हो सकता है। मैं भी आपकी पोजीशन में था, मेरी भी फटी पड़ी थी, क्योंकि मैंने ना 5 टेस्ट पेपर दिए थे। फाइनल पेपर में जाने से पहले 5 टेस्ट पेपर दिए थे और शायद से बस एक पेपर में मैं पास हुआ था, बाकी हर टेस्ट पेपर में मैं फेल हुआ था। और स्कोर मेरा ऐसा था 32, 34, 35, ऐसे स्कोर में मैं फेल होते जा रहा था, पास नहीं हो पा रहा था। फिर मैं बैठा, मैंने एनालिसिस किया, मैंने बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ बनाई, जो चीज़ बनाई उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया एग्जाम में, और मेरा स्कोर था 57। मेरा स्कोर आ गया 57, और उसी चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सही सही से अप्रोच को तुमने लगाना है तुम्हारे पेपर में। सर अल्टीमेटली लड़ाई किससे होने वाली है? क्वेश्चन पेपर से। युद्ध किससे होने वाला है? क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनेगी। 118 मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है तुम्हारा, जिसमें जिसमें एमसीक्यू 30 मार्क के आते हैं, थ्योरी तुम्हारा 88 मार्क का आता है। सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू मैंने पेपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की वीडियो में बताया था कि ये सेवियर है, ये तुमको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे ये मैं आपको बात बता देता हूँ यहाँ पे। सर 15 एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क के लिए, 2 एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस आएंगे। आएंगे, छोड़ देना भाई, छोड़ दे, जाने दे, आएंगे तो आएंगे, आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 एमसीक्यू रॉन्ग, आउट ऑफ सिलेबस। 2 एमसीक्यू में तुमने मिस्टेक किया, तुमसे गलती हो गई, बाय चांस कुछ भी हो गया, 2 एमसीक्यू तुमको याद नहीं आ रहा है, तुमने गलत ऑप्शन टिक किया, कुछ भी हो गया, 2 एमसीक्यू तुमने गलत कर लिए, 11 एमसीक्यू बचे, 8 मार्क गए, 22 मार्क तो आने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बंदे की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ होशियार बंदे की, मैं एवरेज बंदे की ही बात कर रहा हूँ। सर थ्योरी वाला जो पोर्शन है ना, उसमें से स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एमसीक्यू में तुमको 22 मार्क तो चाहिए, अगर नहीं तो कम से कम 20 तो चाहिए। 20 से नीचे नहीं आ सकते हो दोस्त, 20 से नीचे आते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम 22 मार्क नहीं तो कम से कम 20 मार्क तुमको चाहिए, 20 से 22 मार्क चाहिए। ट्राई करना है, तुमने टारगेट रखना है 24 से 26 मार्क का। मतलब यहाँ पे तुमने तुम्हारी मिस्टेक नहीं करने, तुमको याद नहीं आ रहा है, ऐसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस तो बात छोड़ दो, 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे भी गलत होने वाले हैं, इस चीज को तुम थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हो। 24 से 26 का टारगेट रखो, 22 आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, 22 मार्क अपन फिक्स करके जाएंगे। अब ये जो चीज गलत हो रही है ना, इसके लिए तुम एमसीक्यू का वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर देख के जाना है तो देख के जा सकते हो। सर बात करेंगे थ्योरी के लिए। अभी तक हमने क्या देखा, एमसीक्यू में तुमने क्या करना है, तुमने बस 22 मार्क फिक्स करने हैं। 2 और 2 एमसीक्यू छोड़ दिए, 4 एमसीक्यू छोड़ दिए, 8 मार्क भाई, 8 मार्क छोड़ दिए हमने एमसीक्यू के, वो भी 8 मार्क छोड़ दिए। एवरेज बंदे की ही बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी में आते। थ्योरी को समझना है हमको। थ्योरी आता है तुम्हारा 88 मार्क का, 19 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन 1 to 5 तुम्हारा ABC आता है, 5 5 4 करके, तो 14 मार्क का हर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 70 मार्क आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा ABCC आता है, मतलब सी में तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, दोनों में से एक टिक करना है, तो 18 मार्क का क्वेश्चन 6 का आएगा। 70 प्लस 88 करके, 70 प्लस 18 करके 88 मार्क का तुम्हारा पेपर हो जाएगा। सर 5 into 3, क्वेश्चन 5, 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, सब क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 में 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 19 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। अब इसमें डिटेल में बताना है तो 12 क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क के होंगे, एंड तुम्हारे 4 मार्क के 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब उसको छोड़ दो, बात समझो। तुम्हारे पास में कुल कितने क्वेश्चन है? 19, इन टोटल 19 क्वेश्चन है। बाहर में जाए तुम्हारा क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, बाहर में जाए तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा, तुम्हारा ऑप्शनल क्वेश्चन है। सारी चीजें बाहर में जाए, पूरे क्वेश्चन तुम्हारे पास में कितने आते हैं? 19 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस 19 क्वेश्चन में से कितने चाहिए तुमको? सर बस बेस्ट 3 क्वेश्चन चाहिए। सर बस बेस्ट 3 क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ बेस्ट, तुम्हारे लिए जो तुमको लगता है ना पेपर देख के ये क्वेश्चन मेरा है, ऐसी वाली बेस्ट ऑफ बेस्ट में से बस 3 क्वेश्चन चाहिए मुझे। कितने चाहिए? 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन जो तुम्हारे 14 मार्क्स के होंगे, जैसे तुम्हारे 5 5 4 करके 14 मार्क बनेंगे ना, उसमें से मुझे बस 10 मार्क चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट क्वेश्चन की, जिसमें से मुझे बस 10 मार्क चाहिए। देखो सर
पाँच पाँच, चार में से मुझे पाँच में से पाँच नहीं चाहिए, फाइव में से फाइव नहीं चाहिए, फोर चाहिए। चार नहीं, कम से कम तीन तो आ जाएंगे ना भाई, थ्री तो आ जाएंगे, फोर में से थ्री तो आ जाएंगे। मैं 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 आउट ऑफ 4 की, द बेस्ट क्वेश्चन की। द बेस्ट क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 4 आ जाएगा, द बेस्ट क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 3 तो आ जाएगा ना, द बेस्ट क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 3 तो आ जाएगा ना दोस्त। तो ऐसे तीन क्वेश्चन, तीन द बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसमें से तुमको स्कोर 10 आना चाहिए। स्कोर तुम्हारा कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब ये 10 है ना, ये 10 का 12 भी हो सकता है, 10 का 14 भी हो सकता है, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, इससे अच्छा क्वेश्चन आएगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, अब ये जो बेस्ट क्वेश्चन है ना, इसमें से तुमको 10 से 12 या फिर 14 मार्क्स जितने आ सकते हैं ना, उतने मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, कम से कम 10 मार्क तुम्हारे यहाँ पे सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि ये द बेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे। और बात समझने की कोशिश करो सर, ये 10 मार्क है ना, दो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन उठाया, दो क्वेश्चन पीए के आ जाते हैं ना, तो 5 आउट ऑफ 5 भी देके जा सकते हैं, तो दो क्वेश्चन देंगे तो 10 मार्क तुम्हारे आने चाहिए। सर 14 में से 10 मार्क आ गए, 22 मार्क आ गए 30 में से, तो 22 आउट ऑफ 30, 10 आउट ऑफ 14, टोटल आ गया तुम्हारा 32 मार्क्स तुम्हारे बन गए आउट ऑफ 44 मार्क्स। पेपर कितना अटेम्प्ट हुआ है? 44 मार्क्स का। बने कितने मार्क्स है तुम्हारे? 32 मार्क्स आते हैं सर। बस हमने 44 मार्क्स का पेपर कवर किया है अब तक एंड 32 मार्क्स लेकर आए हैं। इसमें भी रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एमसीक्यू में मैंने 8 मार्क छोड़ दिए हैं, एक क्वेश्चन में मैंने 4 मार्क छोड़ दिए भाई साहब, 4 मार्क मैंने छोड़ दिए हैं। बस 10 मार्क की बात कर रहा हूं, मतलब एकदम नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। 44 में से 32 मार्क्स लेकर आने हैं तुमने, 44 में से 32 मार्क्स लेकर आने हैं। 40 में से 32 आ जाए, 8 बचे हैं तुम्हारे पास में। 118 मार्क का पेपर था, 44 मार्क्स का तुमने कवरेज किया है, 74 मार्क्स का पेपर बचा है। अब 74 में से बस तुमको 8 मार्क लेकर आने। भाई साहब इससे कमाल की चीज क्या होगी? अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि 18 मार्क जो है ना तुम्हारे ऑप्शन वाले हैं, उसको भी छोड़ देते हो ना, तो भी 56 मार्क का पेपर कंपलसरी पेपर बचता है। और 56 मार्क में से तुमको कितने चाहिए दोस्त? 8 मार्क चाहिए, 8 मार्क। अभी यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन कितने बचते पता है क्या? 16 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें से 8 मार्क चाहिए तुमको। अब उसमें से भी अगर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन छोड़ दो तो कंपलसरी वाले तुम्हारे 12 क्वेश्चन बचते हैं, तो 12 क्वेश्चन में से तुमको 8 मार्क चाहिए दोस्त। सर 8 मार्क लेने के लिए 2 बेस्ट क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए सही हो जाते हैं, और नेक्स्ट बेस्ट 2 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से अटेम्प्ट करते हो ना, तो 8 मार्क इधर ही तुम सिक्योर कर जाओगे। तो फिर तुम्हारे पास में 10 क्वेश्चन बचेंगे, पास होने के लिए 10 क्वेश्चन बचेंगे ज्यादा मार्क के लिए, ऊपर के मार्क के लिए। तो ये जो चीज आती है ना, 2 क्वेश्चन से होता है तो कर लो, नहीं तो ये जो 12 क्वेश्चन है ना, 12 क्वेश्चन रिमेनिंग के 12 क्वेश्चन है ना, इसमें से तुमको कितने मार्क चाहिए पता है क्या? 8 मार्क चाहिए। कैसे आएंगे पता है क्या? 0.5, 1, 1.5। मैं क्या बात कर रहा हूँ? तुमको 5 आउट ऑफ 4 नहीं चाहिए, 5 आउट ऑफ 3 नहीं चाहिए, 5 आउट ऑफ 2 नहीं चाहिए। आधा एक डेढ़, आधा एक डेढ़ मार्क तो आ सकता है ना, वही आधा एक डेढ़ मार्क लेकर आना है। अगर 12 क्वेश्चन में से अगर एक एक मार्क भी आता है ना, तो 12 मार्क बनेंगे, तुम 12 मार्क बनेंगे, तो 12 मार्क से तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। सर अब एक बात ध्यान से समझो, जैसे कि अगर एमसीक्यू में 22 की जगह पे 24 आ जाते ना, तो यहाँ पे तुमको 8 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे तुमको 6 चाहिए। यहाँ पे 10 की जगह अगर 12 आते ना, तो तुमको 6 भी नहीं चाहिए, तुमको बस 4 मार्क चाहिए। और 4 मार्क एक क्वेश्चन से आ सकते हैं, तुम्हारे पास में 12 क्वेश्चन बचे हैं दोस्त। इतना आसान है पास होना। हाँ भाई इतना आसान है पास होना, यही तो अप्रोच होना चाहिए। और ये सारी चीजें ना तुम्हारी कब तक कवर होनी चाहिए पता है क्या? ये सारी चीजें तुम्हारी 1.5 घंटे में, मतलब 3:30 तक तुम पासिंग के ऊपर बैठने चाहिए। मैं 32 मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पासिंग के ऊपर बात करो। 3:30 तक पासिंग के लिए बैठना चाहिए। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो 3:45 तक तो तुमको ये एहसास होना चाहिए कि अब मैं पास हूं, अब मेरे 40 मार्क किधर नहीं जाते हैं। और उसके बाद में ये 40 से 50 एंड 50 से 60 करने के लिए बस तुमने मेहनत करनी है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बचते हैं उसको जितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, उतना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दे के जाओ। जो भी चीज आती है ना उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके बस तुमने क्या करना है, 40 से 50 के ऊपर मूव करना है, 50 से 60 के ऊपर मूव करना है। लेकिन 3:30 पौने 4 बजे तक जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि ये मेरे को 40 मार्क आ गए हैं, ये भाई साहब कितना कमाल का होगा, इतना दमदार होगा, इतना तुमको कॉन्फिडेंस देके जाएगा ना, एकदम बूस्ट कर देगा दोस्त, एकदम बूस्ट कर देगा। मैं तुमको बताता हूँ मेरा जो बेस्ट क्वेश्चन था ना, वो कैसे था पता है क्या? 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 4। जी हाँ दोस्त, मेरे को 14 आउट ऑफ 14 आए थे, बस एक बेस्ट क्वेश्चन से। और बाकी हर जगह पेपर में कैसा है पता है क्या? आधा मार्क है, 1.5 मार्क है, 1 मार्क है।
तो जितनी रिलेवेंट चीज अगर तुमको आता भी नहीं ना, रिलेवेंट लिखते जाओ। जितना रिलेवेंट लिखोगे एक डेढ़ मार्क बटोरते जाओ, एक डेढ़ मार्क बटोरते जाओ, तुमको पास कराएगा। और वही एक डेढ़ 2 मार्क जो आते हैं ना, वो तुमको पास कराएंगे। दोस्त ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन तुमको आता है, किधर 0 मिलेंगे, किधर 4 मिलेंगे, किधर 3 मिलेंगे, किधर 0 मिलेंगे। ऐसे करके ऑन एन एवरेज तुम्हारा जो है ना 2-3 का ऑन एन एवरेज होना चाहिए हर क्वेश्चन का। स्कोर इतना बढ़ेगा ना दोस्त, 50 के ऊपर आराम से जाएगा, 50 के ऊपर आराम से जाएगा। बस ये अप्रोच तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। क्योंकि सर क्या होता है ना, ये अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सर कैसे होता है, जब तुम बैठते हो ना पेपर में, तो जैसे पेपर चेक करोगे, जो नहीं आता है ना, हमारा माइंड नेगेटिविटी के ऊपर सबसे पहले अट्रैक्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, 3 घंटा वही दिमाग में जाता है। अच्छा, जो क्वेश्चन पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा ना, उसके ऊपर ही फोकस करके जाएगा। अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, ये पढ़ा था, मेरा कैसा होगा। अरे कैसा होगा क्या भाई, तेरे को 3 बेस्ट क्वेश्चन चाहिए बस पास होने के लिए। और क्या चाहिए तेरे को जिंदगी में, इतना आसान चीज और क्या हो सकता है। वो भी बेस्ट क्वेश्चन है, इतना ही 5 आउट ऑफ 5 चाहिए। एकदम एकदम नॉर्मल वाली बात किया है मैंने यहाँ पे। तुमने इस अप्रोच से अगर तुम जाते हो ना, तो भाई साहब वो जो चीज़ आती है, जो चीज़ तुमको नहीं आती है, जो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात आती है, जो तुमको याद नहीं आता है ना, उसके ऊपर तुम्हारा फोकस कम होता है। और जब 3:30 बजे तुम 40 मार्क के ऊपर बैठ जाओगे ना, 40 या फिर 3:30 या 3:45 बजे जब बैठ जाओगे ना, तब सारी चीज़ें याद भी आ जाएंगी। और तुम्हारा अप्रोच है ना, एक माइंडसेट बनेगा कि मेरे को बस अभी एग्जाम्शन चाहिए, अभी मुझे बस 60 की टूवर्ड्स मूव करना है। ठीक है, ये चीज है ना, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट आता है सर। इस वीडियो के साथ में पेपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो देख के जाना, एमसीक्यू का वीडियो देख के जाना अगर तुम्हारे पास में टाइम है तो। पेपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो भी इसी वीडियो का हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो तुमको है ना थोड़ा मार्जिनल बेनिफिट देके जाएगी। बस दोस्त, यही चीज थी जो मैंने इंप्लीमेंट करी थी, यही चीज थी जिसका मुझे बेनिफिट हुआ था। हो सकता है कि इसका तुमको भी बेनिफिट हो जाए, हो सकता है इससे तुम्हारा अटेम्प्ट बचे, हो सकता है इससे तुम सीए बन जाओ। और मैं चाहता हूँ इससे तुम सीए बन जाओ। अगर इस चीज का तुमको बेनिफिट हो जाता है ना, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब पेपर दे के आ जाओ ना, तब कमेंट करना कि सर बेनिफिट हुआ कि नहीं बेनिफिट हुआ। जो भी चीज आती है पेपर देख के आने के बाद में, पेपर दे के आने के बाद में, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के बाद में ना कमेंट करना है दोस्त, नहीं तो पास होने के बाद कमेंट करो। ठीक है, तो बात इतनी सी आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।